मैं धन्यवाद देता हूं जामिया के जो साथी हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैं देख रहा था, आज शायद प्रोटेस्ट था उनका, मैंने देखा एक मीडिया पर, सोशल मीडिया पे, वो लोग वहाँ उसके खिलाफ में जो है CANRC के खिलाफ में आंदोलन, मतलब आवाज़ उठा रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने। और बाहर पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को घेर के छावनी में तब्दील किया गया है, फोर्स लगा दी गई है, सब कुछ है। चलिए बधाई उनको जो CANRC का आंदोलन कर रहे हैं। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारे साथ में EVM का आंदोलन करो, अगर करते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती, पर उन्होंने किया, धन्यवाद उनको। और मैं कहना चाहूँगा, मुझे कहने में शक नहीं कि अभी आंदोलन CANRC का और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक बार मोदी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि भाई इलेक्शन से ठीक पहले जो आग लगाई है, अब उसमें थोड़ा सा और वो भड़केगी आग, धन्यवाद उनको भी। जो EVM का मसला हम लेकर चल रहे हैं, मैं आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी बदौलत ये EVM का मुद्दा न केवल गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्ले, घर-घर ये मुद्दा पहुंच चुका है। हम लोगों को सब लोग देख रहे हैं, और हमारे अलावा भी जो जगह जगह देश में अलग अलग जगह साथी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय में मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहा है। हम लोग होके आए वहाँ पर, नागपुर में बहुत ज़बरदस्त मीटिंग है। इसके अलावा गोवा, आप अंदाज़ा लगाइए कि गोवा में कुल जो वोट हैं 11 लाख वोट हैं टोटल, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। और अभी हम जो पीछे गए हैं 4 तारीख को, 1 लाख लोगों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो ज्ञापन दिया, 1 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके उसके साथ में दिए। इतनी ज़बरदस्त मीटिंग है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं वहाँ के। 10.25% लोगों ने EVM को हटाने के लिए ज्ञापन के साथ में सिग्नेचर अपने करके दिए। ये आंदोलन इस तरह से फैल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ, इससे पहले मैं आंध्र प्रदेश में गया, कडप्पा में बहुत ज़बरदस्त मीटिंग वहाँ पर हुई है। कडप्पा में हम लोग लगातार, साउथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि मीटिंग हो। लेकिन अब क्योंकि ये रमज़ान का पावन महीना भी शुरू हो गया है, मैं आपके माध्यम से ये बधाई भी देना चाहूँगा सभी मुस्लिम समाज के मेरे साथियों को, भाइयों को। रमज़ान के जो ये पावन महीना है उसकी बहुत बहुत उनको मुबारकबाद। एक बात जो सिंपल हम कहना चाह रहे हैं, जो 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, उस दिन जो EVM के लिए जो प्रोग्राम सबसे अभी निवेदन किया गया, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बताया, उसमें छोटा सा बस आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देश में हर व्यक्ति से हमारा ये निवेदन है, वो चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, किसी शहर में मोहल्ला हो, बड़ा हो, वहां हो, जहां भी उनको ठीक लगे वहीं पर सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी उस दिन इकट्ठे हों और 2 काम उस दिन करें। एक, उस दिन पूरे दिन व्रत रखें, उपवास रखें और शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लेकर EVM को खत्म करने के लिए प्रण लें। साथियों, मीटिंग करें, बाकायदा सब लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करें, और वो जो प्रण लें और जो वहाँ मीटिंग करें, उस मीटिंग की वीडियो बनाएं। जो भी अच्छे बोलने वाले साथी हों बोलें, 2, 3, 4 जो उनकी सबकी वीडियो बनाएं, छोटी छोटी वीडियो बनाएं और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालें। जिस तरह से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डालते हैं, जो भी कहीं मीटिंग होती है, आंदोलन होता है, हम उसकी वीडियो बना के डालते हैं, ऐसे ही आप भी डालें। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को, देश के लोगों को, सरकार में बैठे हुए गूंगे बहरे लोगों को, देश की अदालत को, सामाजिक संगठनों के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सबको पता लगेगी कि आंदोलन कितना नीचे तक पहुंच चुका है। और अगर EVM को नहीं हटाया, जबरदस्ती EVM से चुनाव कराने की कोशिश की सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने, तो इसके परिणाम कुछ और ही होंगे। ये मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए, तो इसलिए वीडियो बनाएं। मैं शहीद भगत सिंह जी की जो बात हम लोगों ने डिसाइड की है, देखिए शहीद भगत सिंह जी के विषय में 2 कोटेशन में उनकी कही हुई बात जो मैं आपके सामने रखता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। 23 साल की उम्र में
एक व्यक्ति कितनी व्यापक और कितनी सामाजिक और मानवीय सोच लेकर जीवन जीने वाला हो सकता है, दो उनके कोटेशन इससे अंदाजा लगाएं। शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि क्रांति का मतलब यह नहीं है कि इसमें खून खच्चर हो, हथियार उठाए जाएं। क्रांति का मतलब है कि जो अन्याय और असमानता पर आधारित व्यवस्था है, वो व्यवस्था बदलकर समानता और न्याय पर स्थापित व्यवस्था कायम की जाए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हर किसी को न्याय मिल सके, समानता मिल सके, हर किसी का सम्मान हो सके। दूसरा, एक और बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा, इस बात को समझिए आप, और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा, ये शहीद भगत सिंह जी के शब्द हैं कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक शोषण करने वाले लोग, जो कमजोर और गरीब लोग हैं, उनका शोषण करना बंद नहीं कर देंगे। शोषण करने वाले लोग, ये जरूरी नहीं कि वो अंग्रेज ही हो, वो अंग्रेज भी हो, उनके साथ में गठबंधन किए हुए भारतीय हो, और चाहे मूल रूप से भारतीय हो, ये तब तक संघर्ष चलेगा। आज वही स्थिति है। आज अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के बाद जिन लोगों ने यह सत्ता हाथ में ली है और आज जिनके पास सत्ता है, इन्होंने तानाशाही की तमाम जो सीमाएं हैं वो सब खत्म कर दी हैं और लगातार अन्याय और अत्याचार करते चले जा रहे हैं। यहां तक कि न्यायपालिका को भी अपनी बदमाशियों से बख्श नहीं रहे हैं। एक बहुत छोटी सी बात, बाकी उसके विषय में हमारे मलिक साहब बताएंगे, पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। एक बड़ी मजेदार बात हुई है, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला 11 तारीख को जो हुआ है, और कहा उन्होंने कि 12 तारीख की शाम को आपको हर सूरत में देना होगा, एसबीआई को जो कहा, और एसबीआई ने दे भी दिया। जब तब आपके पास था ही अवेलेबल, हर कोई जानता था, तो समय क्यों मांग रहे थे? इसी से पता लगती है कि किस तरह से सरकार इन तमाम संस्थाओं को अपने कंट्रोल में करके कोई भी ऐसी चीज जिससे सरकार नंगी हो जाए वो लोगों के बीच में ना आए, उसके लिए काम कर रही है लगातार। फिर अन्याय को बनाए रखने की और सच को छुपाए रखने की जो घिनौनी मानसिकता है, वो किस हद तक है, कहां तक गिर चुकी है। सर, वो 23 तारीख को भाजपा हटाओ देश बचाओ का हैशटैग, जी, उसी दिन एक और भी हैशटैग चलेगा 23 तारीख को, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ _ देश बचाओ, यह भी हैशटैग 23 तारीख को चलेगा। सो मेरा सबसे निवेदन है कि देखिए, ये आंदोलन जो हमने आपको वीडियो बना के जहां भी है, गांव में, शहर में, जिस जगह भी हैं, जिले पर, ब्लॉक पर, तहसील पर, विधानसभा पर, लोकसभा पर, कहीं भी आप हैं, ये मीटिंग करके और वीडियो बना के भेज दिए ताकि दुनिया को पता लगे कि देश वाकई में जाग चुका है, कोई अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। सो मेरा यही आप सबसे निवेदन है, और विश्वास रखिए कि जब आप सब लोग साथ में खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इसी चुनाव में न केवल ईवीएम हटेगी, बल्कि बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा। अब जनता को आप आगे आना होगा।